नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं करते बल्कि अपने व्यक्तित्व से एक अलग पहचान बना जाते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत अभिनेत्री हैं राखी गुलजार। मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। सिनेमा के सुनहरे पन्नों को जब भी पलटा जाता है तो राखी गुलजार का नाम बहुत अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है। राखी गुलजार ने अपने लंबे फिल्मी सफर में मां, प्रेमिका, पत्नी, त्याग की मूर्ति और मजबूत महिला जैसे हर किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शक उन्हें कभी भूल नहीं पाए। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन कभी मेरे दिल में। राखी ने जीवन मृत्यु, दाग, तपस्या, कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, शक्ति, काला पत्थर, बेमिसाल, राम लखन, करण अर्जुन, खलनायक, बॉर्डर और सोल्जर जैसी फिल्मों में अभिनय किया। इन फिल्मों में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है, आती रहेगी बहारें। राखी गुलजार को उनके पूरे करियर में कुल 12 बार पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिनमें से उन्होंने 7 बार जीत हासिल की। इन 7 पुरस्कारों में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल थे, जिनमें एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 2 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के थे। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2003 में एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। बाकी के 3 पुरस्कार उन्हें बंगाली फिल्म पत्रकार संघ यानी BFJ की ओर से मिले। लेकिन आज हम उनकी अभिनय यात्रा की नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के उस बेहद दिलचस्प अध्याय की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप लोगों को जानकर शायद बेहद हैरानी होगी कि राखी गुलजार सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक शानदार गायिका भी थीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उन्होंने अपने करियर में गायकी के बेताज बादशाह महान किशोर कुमार के साथ एक ऐसा गाना गाया था जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया था। कौन सा है वह गाना, कैसे बनी इसके पीछे की कहानी और कैसे एक हीरोइन माइक के सामने एक लेजेंडरी सिंगर के साथ खड़ी हुई, आज हम इस पूरी कहानी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इस अनसुने सफर पर आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। बात है वर्ष 1978 की, जब एक बड़ी फिल्म की नींव रखी जा रही थी। फिल्म का नाम था ताकत। इस फिल्म का निर्माण राज ग्रोवर और शिव रंजन मजूमदार कर रहे थे, जबकि निर्देशन की कमान नरेंद्र बेदी ने संभाली थी। फिल्म में विनोद खन्ना, राखी गुलजार, परवीन बॉबी और प्राण जैसे बड़े कलाकार नजर आए थे। लेकिन इस फिल्म का सफर इतना आसान नहीं था। 1978 में शुरू हुई यह फिल्म 1982 में जाकर रिलीज हो पाई। यह वह दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में काफी उथल पुथल मची हुई थी। दर्शकों के लिए यह फिल्म इसलिए भी खास थी क्योंकि ताकत और द बर्निंग ट्रेन ही वे 2 फिल्में हैं जिनमें उस दौर के सबसे हैंडसम और ग्लैमरस सितारे विनोद खन्ना और परवीन बॉबी एक साथ पर्दे पर नजर आए थे। लेकिन फिल्म की मेकिंग किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। विनोद खन्ना और परवीन बॉबी दोनों ही अपने निजी कारणों से अमेरिका जाने की तैयारी में थे। नतीजा यह हुआ कि फिल्म की शूटिंग बार बार रुकने लगी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि परवीन बॉबी ने निर्माता राज ग्रोवर से साफ कह दिया कि जब तक उन्हें उनका पूरा भुगतान नहीं मिल जाता वह फिल्म की डबिंग नहीं करेंगी। चूंकि परवीन बॉबी देश छोड़ने वाली थीं, इसलिए राज ग्रोवर को रातों रात पैसों का इंतजाम करना पड़ा। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। विनोद खन्ना अमेरिका जा चुके थे और उनकी डबिंग अभी बाकी थी। आखिरकार निर्माता राज ग्रोवर को खुद न्यूयॉर्क जाना पड़ा ताकि विनोद खन्ना से फिल्म की डबिंग पूरी करवाई जा सके। सोचिए, उस दौर में सिर्फ डबिंग के लिए अमेरिका जाना कितना खर्चीला और तनावपूर्ण फैसला रहा होगा।
इधर एक और परेशानी खड़ी हो गई। एक लेखक ने राज ग्रोवर पर यह दावा करते हुए कानूनी कार्रवाई की कोशिश की कि फिल्म की असली कहानी उसकी है। फिल्म को बनते बनते लगभग 3 साल हो चुके थे और लगातार बढ़ती समस्याओं ने राज ग्रोवर को भारी तनाव में डाल दिया था। हालांकि राहत की बात यह रही कि बाद में यह मामला अदालत के बाहर ही सुलझ गया। इस फिल्म के लिए राखी गुलजार ने भी खूब मेहनत की। उन्होंने अपने किरदार के लिए खास तौर पर घुड़सवारी सीखी। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य नायिका के रूप में यह राखी जी की आखिरी फिल्म साबित हुई। लेकिन फिल्म के साथ सबसे बड़ी त्रासदी तब हुई जब इसके रिलीज होने से ठीक पहले निर्देशक नरेंद्र बेदी का निधन हो गया। जब परवीन बॉबी अमेरिका से लौटी तब तक बेदी साहब फिल्म पूरी कर चुके थे। अफसोस, अपनी इस मेहनत को बड़े पर्दे पर देखने के लिए वह इस दुनिया में नहीं रहे। अब आते हैं उस दिलचस्प किस्से पर जिसके लिए आप इस वीडियो में बने हुए हैं। फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी दिग्गज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सौंपी गई थी, जबकि गीतों के बोल महान गीतकार आनंद बख्शी लिख रहे थे। फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे। इन गीतों को अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, हेमलता, आशा भोसले और अनुराधा पौडवाल जैसे दिग्गज गायकों ने। अब आते हैं उस दिलचस्प कहानी पर कि आखिर राखी जी माइक के सामने पहुंची कैसे। दरअसल ताकत राखी गुलजार के होम प्रोडक्शन से जुड़ी एक बेहद खास फिल्म थी। जब फिल्म के एक रोमांटिक और चुलबुले गीत पर काम चल रहा था तब संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी इस बात पर विचार कर रहे थे कि किशोर कुमार के साथ फीमेल आवाज किसकी होनी चाहिए। उनके सामने उस दौर की कई बड़ी गायिकाओं के नाम थे, जैसे आशा भोसले, हेमलता और नई सनसनी अनुराधा पौडवाल। चूंकि यह फिल्म राखी जी के दिल के बेहद करीब थी और वह इस प्रोजेक्ट से भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ी हुई थीं, इसलिए एक दिन उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सामने अपनी एक पुरानी इच्छा जाहिर कर दी। उन्होंने कहा, मैं यह गाना खुद गाना चाहती हूँ। यह सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कुछ पल के लिए हैरान रह गए। राखी जी एक शानदार अभिनेत्री थीं, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग और वह भी किशोर कुमार जैसे महान गायक के साथ, यह एक बड़ा फैसला था। हालांकि उन्होंने राखी जी को सीधे मना नहीं किया। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले एक वॉइस ट्रायल कर लिया जाए। राखी जी तुरंत तैयार हो गईं। जब ट्रायल का दिन आया और राखी जी ने माइक के सामने खड़े होकर सुर लगाए तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास, कशिश और सादगी थी जो उस गाने के मूड पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। ट्रायल सफल रहा और इसके बाद राखी जी ने इस गीत के लिए गंभीरता से तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने लगातार रिहर्सल की, सुरों पर मेहनत की और गीत की भावनाओं को समझने में खुद को पूरी तरह लगा दिया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनके साथ गाने वाले कोई साधारण गायक नहीं बल्कि स्वयं किशोर कुमार हैं। अब बात करते हैं उस दिन की जब इस गीत की अंतिम रिकॉर्डिंग होनी थी। स्टूडियो में किशोर कुमार मौजूद थे। उस दौर में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी आवाज में मस्ती भी थी, रोमांस भी था, दर्द भी था और शरारत भी। यही वजह थी कि वह लाखों दिलों की धड़कन बन चुके थे। राखी जी स्वाभाविक रूप से थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन किशोर दा अपने जिंदा दिल और मजाकिया स्वभाव के लिए मशहूर थे। उन्होंने राखी जी की घबराहट तुरंत भांप ली और अपने चुटीले अंदाज से पूरे स्टूडियो का माहौल हल्का कर दिया। उन्होंने राखी जी का हौसला बढ़ाया, उन्हें कुछ जरूरी संगीत संबंधी बातें समझाईं और पूरे समय उनका आत्मविश्वास बनाए रखा। जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो किशोर दा ने अपनी आवाज को राखी जी की आवाज के साथ इतनी खूबसूरती से मिलाया कि दोनों का तालमेल सुनने लायक बन गया। ऐसा लग रहा था मानो दो अनुभवी गायक एक दूसरे के साथ वर्षों से गाते आ रहे हों। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद स्टूडियो में मौजूद सभी लोग इस बात से प्रभावित थे कि राखी गुलजार ने अपनी पहली ही रिकॉर्डिंग में इतनी सहजता और आत्मविश्वास के साथ गाना निभाया। और उस गीत के बोल थे,
तेरी निंदिया को लग जाए आगरे। इस फिल्म का संगीत वैसे भी काफी लोकप्रिय रहा था। फिल्म के गानों को उस दौर के दर्शकों ने खूब पसंद किया था। लेकिन किशोर कुमार और राखी गुलजार की आवाज में सजा यह गीत सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा अनमोल अध्याय बन गया जिसे आज भी संगीत प्रेमी बड़े प्यार से याद करते हैं। जब भी इस गीत का जिक्र होता है, लोग राखी जी के साहस और किशोर दा की उदारता दोनों की सराहना किए बिना नहीं रह पाते। फिल्म ताकत भले ही अपने निर्माण के दौरान अनेक मुश्किलों से गुजरी हो, भले ही इसे पर्दे तक पहुंचने में 3 साल से भी ज्यादा का समय लगा हो, लेकिन इस फिल्म ने हमें कई ऐसे अनसुने और दिलचस्प किस्से दिए जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। अरे कुछ था मगर क्या था? भूल बैठा। हाँ, याद आया। राखी गुलजार ने इस फिल्म के जरिए यह साबित कर दिया कि एक सच्चा कलाकार किसी एक कला तक सीमित नहीं रहता। अगर उसके भीतर जुनून और लगन हो तो वह अभिनय के साथ साथ गायन जैसे क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना सकता है। यहाँ देखा है मैंने काला नाग। और जहां तक किशोर कुमार की बात है, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बहुमुखी गायक यूं ही नहीं कहा जाता। वह सिर्फ खुद बेहतरीन नहीं गाते थे, बल्कि अपने साथ गाने वाले कलाकारों का आत्मविश्वास बढ़ाकर उनसे भी उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवा लेते थे। मित्रों, क्या आपको राखी गुलजार और किशोर कुमार से जुड़ा यह दिलचस्प किस्सा पहले से पता था? आपको इस पूरी कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोचक लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी और हमारी ये रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने, दिलचस्प और शानदार किस्से हम लगातार आप तक पहुंचाते रहें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। धन्यवाद।